शुरू करने से पहले प्लीज इग्नोर आई हैव सम टर्मरिक टर्मरिक That's not the प्रॉब्लम। problem. तो See, उसके whenever लिए a person is getting a knowledge और वो knowledge जो है थोड़ा रुक कर मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द वैल्यू ऑफ नॉलेज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो इसलिए आप जो शेयर कर रहे हैं उसमें वैल्यू है, और वो नॉलेज जो है इंसान जब अपने साथ लेके जाएगा वो जिंदगी भर उसको याद करेगा, और उसका जो मर्म है जब उसके साथ होगा तो उसके लाइफ में भी उन्नति और पॉजिटिविटी फैलेगी। इसीलिए हम ये सेशन बना रहे हैं। कॉन्शियसनेस मनुष्य देह मिलते ही उसको थोड़ा एहसास हुआ है, जो कॉन्शियसनेस से जो थोड़ा हिस्सा उसको मिला है ना, तो उसको इच्छा होती है कि परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, Right. ये सब चीज क्या है। तो उसके जीवन में कुछ चीज उठी है। आप जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो कॉन्शियस में भी कुछ चीजें होती हैं। एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। बराबर, राइट। ठीक। क्या इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट है? हर रस में जाओ, जो कर रहे हो, जहां आप जैसे कर रहे हो, सब कुछ करो, क्योंकि उसी रस से आप उसी भोग से, मैं वो रस का मतलब बोल रहा हूँ, वो भोग। कारण क्योंकि हम लोग जीवन में जो भी कुछ कर रहे हो भोग रहे हैं ना। हम यहाँ भोगने के लिए आए। मनुष्य जीवन हमें मिला कुछ भोगने के लिए, लेकिन वो भोग से हमको कुछ सीखना है। अगर वो भोग अधूरा रह जाएगा तो हम उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इंसान जो आदत बन गई है, एक सबकॉन्शियस माइंड से ट्रीट कर रहा है, हर चीज अनकॉन्शियस वे में कर रहा है, तो हैबिट बन गई है, तो उसको इजीली फ्लो करता है वैसे ही, तो उसमें ना एफर्ट भी कम लगता। लेकिन जब इंसान कॉन्शियस रहने की कोशिश करेगा तो मेरे हिसाब से वो इंसान थकेगा भी ज्यादा। होश से जीना, माइंडफुलनेस से जीना, आज से ही कर देना शुरू। देखो, होश है ना, इमीडिएटली हाथ में नहीं आएगा, लेकिन जीवन के लाइफ आप सुबह से उठते हो शाम तक जो छोटे छोटे एक्ट करते हो ना, अगर उस समय पे आप अपने को थोड़ा आगे चल के ये जर्नी को ऐसा खोल लो ना, फिर आपको ही करना है डिसाइड कि मुझे क्या करना है। मुझे इस लाइफ जो ये मिली है, अभी जो बची कुची भी मेरी लाइफ है, अगर उसमें भी मैं जग जाऊं तो बहुत है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम एक पूरी सीरीज लेकर चल रहे हैं जहाँ पे नीलेश सर हमारे साथ हैं। अगर आपने पहली जो एपिसोड था वो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा, वो हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये पूरा प्लेलिस्ट बना रखा हमने। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको इस पूरे मेडिटेशन की जो जर्नी है हमारे साथ आप स्टेप बाय स्टेप चलें। सर, आपका स्वागत है सेकेंड एपिसोड में। तो आज का जो सेशन है वो कैसे शुरू करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन द पॉडकास्ट, और जो आने वाले होंगे, जो आगे चल के देखेंगे, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो द वे ऑफ ज़ोरबा दी बुद्धा का जो एपिसोड जो सीरीज बनाने वाले हैं, उसमें फर्स्ट एपिसोड में मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ, कम से कम एक घंटे का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वे ऑफ ज़ोरबा दी बुद्धा। आज उसका मैं थोड़ा और करूंगा एक्सटेंशन। फिर अगले एपिसोड से हम लोग व्हाट इज ध्यान, मेडिटेशन क्या है, ध्यान एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में फिर हमारी रियल जर्नी होगी स्टार्ट। शुरू करने से पहले प्लीज इग्नोर आई हैव सम टर्मरिक That's टर्मरिक not the प्रॉब्लम। problem. तो उसके लिए Whenever a person is getting a knowledge और वो नॉलेज जो है थोड़ा रुक कर मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द वैल्यू ऑफ नॉलेज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो इसलिए आप जो शेयर कर रहे हैं उसमें वैल्यू है, और वो नॉलेज जो है इंसान जब अपने साथ लेके जाएगा वो ज़िंदगी भर उसको याद करेगा, और उसका जो मर्म है जब उसके साथ होगा तो उसके लाइफ में भी उन्नति और पॉजिटिविटी फैलेगी। इसीलिए हम ये सेशन बना रहे हैं जी। द वे ऑफ ज़ोरबा दी बुद्धा में 3 पार्ट है, 3 पार्ट है। पहला पार्ट है सेलिब्रेशन का, फर्स्ट पार्ट है। राइट। दूसरा पार्ट है क्रिएटिविटी का, और थर्ड पार्ट है कॉन्शियसनेस का। ट्रिपल सी। हम ये जो जर्नी है, ये जर्नी में हम लोग सेलिब्रेशन भी
आएगा, इस जर्नी में क्रिएटिविटी भी आएगी और इस जर्नी में होश भी आएगा, जी जागरण भी आएगा, विटनेसिंग भी आएगा। सो कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस है वो किसी का हिस्सा नहीं हो सकती। कॉन्शियसनेस हमेशा पार रहेगी, बियॉन्ड रहेगी। लेकिन हमको उसी कॉन्शियसनेस को हमारे जीवन में लाके फिर उस तरफ फिर परमात्मा परमात्मा का अनुभव के लिए हमें आगे बढ़ना है। कॉन्शियसनेस को आप प्रेम भी कह सकते हो, कॉन्शियसनेस को आप ध्यान भी कह सकते हो, कॉन्शियसनेस को आप परमात्मा भी कह सकते हो। कॉन्शियसनेस है ना, कोई वस्तु नहीं है, कॉन्शियसनेस अनुभव है। तो कॉन्शियसनेस को आप इस तरह से, और जब भी मैं परमात्मा बोल रहा हूं तो परमात्मा को आप भक्ति मत लेना। परमात्मा एक प्योर एनर्जी है। अगर मैं कॉन्शियस, आप जैसे कॉन्शियस, एम्प्टीनेस। जी आप जैसे कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्शियस में भी कुछ चीज़ें होती हैं। एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस, बराबर। राइट? ठीक। क्या इन तीनों वो का इन्वॉल्वमेंट है, पर बहुत ही इन्वॉल्वमेंट है। है? देखो मैं एक चीज समझाता हूँ। मनुष्य यहाँ है, मनुष्य के नीचे अनकॉन्शियस वर्ल्ड है। मनुष्य को थोड़ी कॉन्शियसनेस मिली है, इसके लिए वो अब कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस मनुष्य देह मिलते ही उसको थोड़ा एहसास हुआ है, जो कॉन्शियसनेस से जो थोड़ा हिस्सा उसको मिला है ना, तो उसको इच्छा होती है कि परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, राइट। ये सब साधना, ये सब चीज क्या है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ चीज उठी है। जी मनुष्यों के जीवन में मन बना है। मनुष्य से नीचे जाओगे ना तो वहां मन नहीं है, वहां केवल भाव है, एक वो है। तो जैसे हम प्रकृति से नीचे जाएंगे तो पूरा अनकॉन्शियस, कॉन्शियस है बट अनकॉन्शियस है, पूरा अनकॉन्शियस है। मनुष्य में आए, थोड़ा होश आया हमको, हमें याद आई किसी की कि हम हमारा होना क्या है। राइट। फिर मनुष्य से ऊपर गए, बन गए बुद्ध। तो बुद्ध तो फुली अवेयर हो गए, तो वहां तो फिर होश का ही पूरा पूरा है एक्सटेंशन। तो बिल्कुल। ये है कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ओके, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। या ये चीज है। तो इस यात्रा में हम लोग, मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि जोरबा यानी क्या। जोरबा इज लव ऑफ लाइफ। या जीवन से कैसे हम प्रेम करें, उसका मतलब है जोरबा। और उस लव ऑफ लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ जाता है और क्रिएटिविटी भी आ जाती है। राइट। लेकिन उस सेलिब्रेशन और क्रिएटिविटी के बीच पे एक ब्रिज बनाना है हमको, ब्रिज ऑफ माइंडफुलनेस, ब्रिज ऑफ होश, जागरण का ब्रिज बनाना है। सेलिब्रेशन और क्रिएटिविटी करते 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 हमको वो ब्रिज, जब भी हम लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं ना बाहर की एक्सटर्नल चीज में, तो हमें हमारा हर जगह पे हमें हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग भी होता है साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ लाइफ में सेलिब्रेशन हो तो जो भी मन में आया करो, उसके साथ होश होना भी तो है, जरूरी है ना होश का होना। बिल्कुल। तो वो होश भी वही वही जो ब्रिज बनाएगा ना, सेलिब्रेशन करते करते, जीवन के रस को भोगते भोगते, जीवन के रस को जानते जानते, जीवन में हम आए हैं तो उस जीवन में हमारी बुद्धि का उपयोग करके, उसमें हमारे जीवन में जितनी भी क्रिएटिविटी आ रही है हमारे भीतर, उसको बाहर निकाल के हमको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, न कि दूसरों को। सबसे पहले हम आते हैं, राइट। दुनिया बाद में है। एक वर्ड आता है स्वार्थी। आज की दुनिया में लोगों को लगा स्वार्थी का मतलब सेल्फिशनेस होता है। नहीं, स्वार्थी का मतलब सेल्फिशनेस नहीं। स्वार्थी का मतलब पहले स्वयं का अर्थ तुम जानो। मेरा अर्थ क्या है, मैं स्वार्थी हूं।
पहले मैं अपना अर्थ जानूंगा ना, मैं अपने को समझूंगा ना, मेरे अंदर जो अच्छाई आएगी, कुछ भी क्रिएटिविटी आएगी जो जिससे दूसरों का भला हो सके, हम्म। उस अर्थ में मैं अपने को लूंगा मैं स्वार्थी हूँ। तो जिसको हम पहले मैं आत्ममंथन भी कहते हैं, जिसको हम हाँ आत्ममंथन। तो पहले मैं अपने को जानूंगा ना, तभी हम निस्वार्थ से बाहर जा सकते हैं। जी। अभी हम लोग जाएंगे ना तो बाहर हम क्या करते हैं, बाहर जाने में हम दूसरे से हमको क्या मिल जाए, पहला हमारा दिमाग ये चलता है कि करेक्ट। मैं दूसरे से क्या ले लूं। हम्म। अपना तो छोड़ देता हूँ, दूसरे से मैं क्या ले लूं, पहले हमारा दिमाग पहले वहां चलता है। तो पहले हमको हमारे अपने को जानना है, अपनी ओर देखना है, Correct. हम क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि जोरबा इज कंबाइंड ऑफ सेलिब्रेशन एंड क्रिएटिविटी। अभी ये जब मैं ट्राइबल ये बोल रहा हूँ कि जीवन के हर रस को आपको इस तरह से पीना है कि जानते हुए, बेहोशी में नहीं। अभी जो देखो, हम जो प्योर कॉन्शियसनेस है ना, वो हम हमारे हाथ में सीधी आ नहीं सकती। तो हमको मन का सहारा लेना पड़ेगा। मन यानी आपने जो पूछा था कि अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कॉन्शियसनेस क्या है, Correct. मन यानी सब सब Consciousness. आज की वर्ड में मैं उसे कह दूं एआई, आर्टिफिशियल Intelligent. इंटेलिजेंस। हम्म। वो प्योर प्योर नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल है, लेकिन है सही। करेक्ट। तो यहाँ हमारा मन की विवेक बुद्धि का हमको उपयोग करना है। बिल्कुल। हर हर रस में जाओ, जो कर रहे हो, जहां आप जैसे कर रहे हो, सब कुछ करो, क्योंकि उसी रस से आप उसी भोग से, मैं वो रस का मतलब बोल रहा हूँ, वो भोग। कारण कि क्योंकि हम लोग जीवन में जो भी कुछ कर रहे हो भोग रहे हैं ना, हम यहाँ भोगने के लिए आए हैं। मनुष्य जीवन हमें मिला कुछ भोगने भोगने के लिए, लेकिन वो भोग से हमको कुछ सीखना है। अगर वो भोग अधूरा रह जाएगा तो हम उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। मतलब एक एग्जांपल, एक एनालॉजी देता हूँ कि कोई झाड़ है, झाड़ पूरा खिल गया है, फूल फूल के बीज आ रहे हैं, हम्म। फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्रूट्स बड़े भी हो गए, लेकिन अभी इतने इतने नहीं रिप्ट हो गए कि हम उसको खींच ले, हम उसको करेक्ट। पूरी तरह मैच्योर अच्छा, नहीं हुए वो, और हम उसके फ्रूट्स, एक्चुअल फ्रूट के जो मजा है वो नहीं ले पाएंगे। हाँ, तो अगर हम आधे में ही उसको ले लेंगे, काट लेंगे, तो उसका रस को बोले, यार इसमें मजा नहीं है, ये बुरा नहीं है, हम्म। बुरा है इस, हम लोग और किसी और को चलते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो भी जीवन में करो ना, पूरी तरह से उसको एंजॉय करके करो, उसके रस में डूब जाओ। रस में डूबने का मतलब उस चीज को आप इस तरह से जान लोगे, ऊपर नीचे आजू बाजू के, यहाँ से इसमें क्या आता है। और अंत में मैं बोलता हूँ, एक्सटर्नल कोई भी चीज ले लो, अंत में आपको दुख ही हाथ में आएगा। अंत में आएगा हाथ में आपको दुख, निराशा। अंत में, एट द एंड ऑफ द डे, कितना भी आपको ऊपर से लगे कि ये तो मिल गया, अभी तो बस जीवन में मजा ही मजा है, मजा जीवन में मजा कभी होती ही नहीं। हम्म। जीवन चलता है द्वैत से, सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। मैंने वो लास्ट एपिसोड में भी समझाया था कि वो इंसान जो है जिसको सुख ही सुख मिल रहा है वो दुख को क्रिएट करेगा। जो मैंने बोला था ना, हम लोग उसी में घूमते रहते हैं, करेक्ट। लाभ हानि सुख दुख, हम्म। जीवन मृत्यु, उसी में घूमते रहते हैं ना। तो यहाँ हमको वापस परमात्मा ने मनुष्य जीवन में फिर से हमें भेजा है। तो इस बार इस जीवन का, इस अपॉर्चुनिटी को हमको उपयोग सही तरह से करना है। तो जोरबा वही हमको अंडरस्टैंड करवाता है कि हाउ डू वी लिव जोरबा लाइफ। करेक्ट। बाहर बाहर की चीजें जीने में कोई पाप नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई पाप नहीं। उससे हमको अनुभव लेके आगे बढ़ना है और समझना है कि लाइफ का मर्म क्या है, कि जीवन हमें क्या बताना चाहती है। हम्म। और जब तक आप इस भोग को, इस रस को पूरी तरह से निचोड़ के नहीं जीवोगे, आपके जीवन में वैराग्य वैराग्य नहीं आ सकता। अगर आप
ऊपर से वैराग्य थोप लोगे ना अपने ऊपर, तो वो ऊपर से ही होगा। एक आचरण होता है जब ऊपर से थोपो कि आज मैं उपवास, हर महीने में मैं 2 दिन उपवास करूंगा। एक आचरण आपने ऊपर से फोर्सफुली थोपा है। और एक होता है कि नहीं, मुझे भीतर से इच्छा हो रही है कि आज आज मैं उपवास करूंगा। हम्म। वो तो जो भीतर से जो उपवास आता है ना, उस दिन आपका आनंद ही कुछ अलग होगा। उस दिन आपकी एनर्जी का लेवल ही कुछ अलग होगा, करेक्ट। क्योंकि वो भीतर से आ रहा है। वो अपने आपका शरीर का रुआ रुआ उसमें उसमें इन्वॉल्व है। और एक बाहर से आप कर रहे हो ना कि आज मुझे उपवास करना है, तो रास्ते में जाओगे ना, खाना दिखेगा, रोटियां दिखेगी, रास्ते में दिखेगा कल उपवास तोड़ के मैं ये खाऊंगा पहले, हम्म। ये सब चलेगा, क्योंकि वो बाहर बाहर से आया है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसका आचरण जब भी बाहर से आता है ना, तो वो ज्यादा दिन आपको नहीं उस पे स्टेबल कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा भीतर से होना चाहिए, मूल से होना चाहिए। जहां से भी बीज भी नहीं हुआ है ना, वहां से शुरू होनी चाहिए। तो करेक्ट। वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपको जीवन में कुछ लाके देगा। कि जीवन 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 क्या है, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसीलिए ये मैं बोलता हूँ कि जोरबा पे मेरा बहुत ध्यान है जी, कि जब आपने ये तक जो आप पॉइंट जोर। बोला, आपने जो ये पॉइंट बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने बोला कि बीज बोने से पहले ही आपको वो लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। जैसे हम कोई भी पौधा भी अगर लगाना चाहते हैं तो पहले सॉइल को हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि उस लेवल पे, सो दैट द के जो पौधा बोया जाएगा वो बहुत बेहतर तरीके से जो है उपजाऊ हो और उगे वो। एग्जैक्टली वही वही मैं बोला। जब तक आप किसी चीज में रस नहीं लोगे, उसको पूरी तरह से देख नहीं लोगे कि उसके प्रोस और कौन क्या है, करेक्ट। इससे मुझे एट द एंड ऑफ द डे क्या मिल रहा है, क्या मिला इससे मुझे एंड ऑफ द डे। इसीलिए भोगना है कुछ सब चीज को, लेकिन बेहोशी से नहीं। मैंने क्या बोला, सेलिब्रेशन क्रिएटिविटी के बीच में एक ब्रिज बनाना है हमको, माइंडफुलनेस का। वो ब्रिज बनाते जाना है, और वो ब्रिज अनुभव से आएगा। ऐसे ही नहीं बनेगा वो ब्रिज। सबको अपने अनुभव से गुजरना पड़ेगा। हम्म। मेरा अनुभव मैं आपको कितना ही बार एक्सप्लेनेशन कर दूं, लेकिन मेरा मेरा अनुभव मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। हम्म। आपका अनुभव आपको बनाना पड़ेगा, आपका ब्रिज आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसीलिए ये बताने को आया हूँ कि हाउ डू यू क्रिएट दैट ब्रिज। जब तक आप उसको जानोगे नहीं, उसमें डूब नहीं जाओगे, आप नहीं जान सकते हो। कोई भी आप ऑब्जर्व कर लेना, आप अपने जीवन के अभी तक का जीवन जो आपका गया है ना, उसको आप पीछे जाके देखना कि क्या मैं इस चीज में पूरी तरह से उतरा हूँ, मैंने समझा इस चीज को। कि जब भी अगर उतरे होंगे ना कोई भी चीज में, तो वो चीज आपको आपके अंदर आएगी नहीं, पीछे पीछे नहीं आएगी। उसका उसका अनुभव वहां खत्म हो गया। आप फिर उसके आगे बढ़ जाओगे। हम्म। तो जीवन को हंसते, जीते, खेलते, कूदते, जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग आएंगे, अच्छे बुरे प्रसंगों भी भोगना है, उसको भी जानना है, उसको भी जीवन में उतारना है। क्योंकि सुख दुख को अगर समझोगे नहीं, दुख क्या है, तो हमको जीवन में आगे बढ़ने का स्कोप नहीं मिलेगा। तो यही यही बात है। तो पाथ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जोरबादी बुद्धा इज द मोस्ट रिलेवेंट, इज जो दुनिया अभी जी रहे हैं ना मॉडर्न वर्ल्ड में, जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इस मॉडर्न वर्ल्ड में मनुष्य इतना इंटेलिजेंट हो गया है, इतना लॉजिकल है, इतना रीजनिंग करता है। हर एक चीज में उसको लॉजिक चाहिए, हर एक चीज में वो इंटेलिजेंट लगाता है, डेफिनेटली। हर एक चीज में उसको रीजनिंग करनी है। ये राइट। ऐसा क्यों, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा क्यों। सब लोग सामने पूछते हैं क्वेश्चंस हम्म। कि ऐसा क्यों, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना ये, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर एक को आगे रहना है। राइट। वो हर एक को आगे रहने में वो अपने ऊपर इतना जोर डाल देता है, इतना प्रेशर ले लेता है। उसी प्रेशर में वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसी प्रेशर से एंजाइटी होती, उसी 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 प्रेशर से भय आता है।
कि अगर मैं पीछे नहीं रह जाऊं लाइफ में, मैं कुछ कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। मनुष्य को परमात्मा ने, प्रत्येक मनुष्य को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दी है, यूनिक क्रिएटिविटी। प्रत्येक मनुष्य को कुछ ना कुछ दी है। परमात्मा ने कभी अभी तक जितने मनुष्य है कभी किसी को एक जैसा नहीं बनाया। वो उसकी यूनिकनेस है, और उसके खजाने में यूनिकनेस की कोई नहीं कमी। आप देख लो, इतने बिलियंस लोग यहाँ है, क्या किसी का फिंगरप्रिंट किसी से मिलता है? किसी से मिलता है? नहीं मिलता। कितनी कितनी यूनिकनेस है उसमें। करेक्ट। लोग आते ही जा रहे हैं, जन्मते ही जा रहे हैं। क्या कभी किसी किसी को देखा है आपने, किसी का फिंगरप्रिंट मिलता है क्या? इन अ वे हम लोग नहीं है यूनिक? क्या हमारा फिंगरप्रिंट हमारे जैसा ही है? राइट। और नहीं है किसी का। बिल्कुल। चलो मनुष्य को छोड़ दो, झाड़ झाड़ की कोई झाड़ है पूरा, झाड़ में हजारे शाखा है, पत्ते हैं, ये है। आप एक पत्ता किसी और पत्ते से मैच करके दिखा देना, आप अनुभव कर लेना, ये नहीं मैच होगा। हर एक पत्ते की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। हर एक पत्ता अपने में अलग है। देख लेना, जितने भी पत्थर है ना, पत्थर को भी मैच करके देख लेना का एक पत्थर किसी एक ही शेप का मिलेगा ही नहीं आपको। वैसे ही दुनिया में हर एक फील्ड में जाना, आप कुछ ना कुछ किसी में कोई तो यूनिकनेस होगी। तो हमें अपनी यूनिकनेस को पहचानना है, हमारी क्रिएटिविटी को जानना है कि मेरे अंदर क्या बेस्ट हो सकता है, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ बेस्ट। तो ये जीवोगे, ये जानोगे, अपनी क्रिएटिविटी को समझोगे, उत्सव मनाओगे, बाहर की दुनिया से मिलोगे, सीखोगे। वो जो अनुभव आप इकट्ठा करते हो ना एट द एंड ऑफ द लाइफ में, अगर ये अनुभव आपने बेहोशी में किया है तो आपको फिर से आप वही बैल की तरह घूमोगे। लेकिन ये पूरी लाइफ जो आप जी रहे हो उसमें आप थोड़ा सा होश लेके आओगे ना अपना, और मैंने बोला वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करोगे ना, क्योंकि मन हमारा सबकॉन्शियस है, मन के पास थोड़ा होश है। बिल्कुल। हम कुछ भी करते हैं ना पहले, तो हमारा हृदय तुरंत बोल देता है ये सही है या गलत, तुरंत बोल ही देता है, वो पता ही चल जाता है। हम कुछ एक्ट करने पहले आ ही जाता है, हमको इंटरनली पता ही चल जाता है। फिर बार हम उसका भले अब उपयोग करे ना करे, या बार हम बोले नहीं नहीं वो तो ऐसा ही था, ये सही। लेकिन जो फर्स्ट फ्रैक्शन उठता है ना, वो हमें बता ही देता है। तो उसको जानने के लिए उसको इग्नोर मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाइफ में आपको रास्ता दिखा देगा, बिल्कुल। सही क्या है, गलत क्या है। और वो मन की हल्की सी बात को थोड़ा समझना। हाँ, आपको जीवन में, व्यवहार में हम जाते हैं, मटेरियल लाइफ में, तो हर एक कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं कुछ होता है। वो मानता है, वो मनुष्य का वो स्वभाव एक तरह का, कि जीवन में हम हजारों लोग से हमारा इंटरेक्शन होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप उसको इवेल्युएट करना कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, ये जा रहा है, मेरी लाइफ का मोटो क्या है, मैं सही ढंग से जा रहा हूँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो अभी इस तरह से मैं समझाऊं, सेलिब्रेशन और क्रिएटिविटी वो फाउंडेशन। सेलिब्रेशन और क्रिएटिविटी इंडिविजुअल्स की वो फाउंडेशन है। इसके ऊपर बुद्ध का स्ट्रक्चर बनेगा। ओके। बुद्ध का भवन बनेगा। फाउंडेशन नहीं दिखता है कभी। जब कोई स्ट्रक्चर देखने को जाओगे ना, फाउंडेशन आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। लेकिन फाउंडेशन की वैल्यू बहुत है कि उसके ऊपर इमारत खड़ी है ना, कि इमारत किस लेवल की बनी है, कैसे बनी है इमारत।
तो अगर आपका फाउंडेशन गलत हो जाएगा ना, तो वो आप लंबे लंबे तक नहीं जा सकोगे। बिल्कुल। तो इसीलिए सेलिब्रेशन और क्रिएटिविटी इज अ आर्ट टू लिविंग लाइफ। सेलिब्रेशन और क्रिएटिविटी इज आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ। आर्ट ऑफ लिविंग जो बोलते हैं ना, आर्ट करेक्ट। ऑफ लिविंग। हम्म। तो उसको अब जियो, उसको समझो। हर एक को मैं नहीं बताने जा सकता हूँ। मैं खुद अपनी लाइफ को जानता हूँ, तो मुझे कैसे जीनी है, मेरा आजू बाजू क्या चीज बन रही है, तो अपने उससे उससे ज्यादा और कोई नहीं उसका अनुभव हो सकता है किसी को। जी। तो यू टेक योर चार्ज, ले लो अपनी लाइफ का अपने हाथ में, हम्म। और होश से जीना, माइंडफुलनेस से जीना। आज से ही कर देना शुरू। देखो होश है ना, इमीडिएटली हाथ में नहीं आएगा, लेकिन जीवन के लाइफ आप सुबह से उठते हो शाम तक जो छोटे छोटे एक्ट करते हो ना, हम्म। अगर उस समय पे आप अपने को थोड़ा होश में लाके वहां मौजूद रहे ना, मौजूद, जैसे आप ब्रश कर रहे हो सुबह उठ के, हम्म। ब्रश करते टाइम एटलीस्ट आप अपने को याद कर लो हम्म। कि हाँ मैं ब्रश कर रहा हूँ। आप देखना सुबह से रात तक एक दिन की एक्टिविटी आप देखना, हम्म। कितना अनकॉन्शियस लेवल है वहां पे। हम्म। हमें पता ही नहीं हम क्या कर, सब यंत्रवत हो रहा है, करेक्ट। मैकेनिकल है। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, अपने हम्म। आप ही ब्रेक पे प्रेस चला जाता है, अपने आप ही एक्सीलेटर पे चला। हम गाड़ी चला चलाते खाते हैं, बात करते हैं, फोन हजार हजार तरह की इधर उधर देखते हैं, जी। लेकिन कोई सामने आएगा इमीडिएटली ब्रेक जाके वो हो गया है, उस तरह से मैकेनिज्म हो गया है। हम्म। तो हमारा मैकेनिज्म है ना, उस तरह का हो गया कि हम अनकॉन्शियस में ही रहना है। क्यों? हम्म। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हम्म। क्योंकि हम जहां से आ रहे हैं ना, हम्म। हमारा जीवन जहां से पीछे से जो आ रहा है ना, वो अनकॉन्शियस से आ रहा है। हम्म। तो हमें वो अनकॉन्शियस से जीने की आदत बन गई है। हम्म। हमारी आदत हो गई। हम आए तो अनकॉन्शियस से है ना, अनकॉन्शियस से मनुष्य में जीवन में आए। देखो जानवर के लेवल में भी, जानवर के लेवल में ना मन नहीं बनता, तो वो समझता नहीं। उसको सिर्फ भाव होता है। वो उसको भूख लगती है तो जानता है, उसको भय लगता है, उसको प्यास लगती है, तो वो मन से बता नहीं सकता, वो वहां मन है ही नहीं बताने वाला, वो बनता ही नहीं है वो, उसके हम्म। भीतर सिर्फ भाव है। लेकिन मनुष्य जब भी आया, उस मनुष्य को जीवन मिला, मनुष्य देह मिली, उसके अंदर वो मन बन गया है। हम्म। तो वो मन मन है ना, वो इतना इंटेलिजेंट है ना कि मन अपने ही हिस्से के हजार हिस्से कर देता। तो उसको हर एक जगह पे भागना है उसको, यहाँ भी भागू, यहाँ पे भागू, यहाँ भी भागू। हम्म। तो वो जो अनकॉन्शियस है ना, जो चीज पीछे से हम लोग लेके आ रहे हैं, तो मनुष्य जीवन में भी उसकी असर तो बहुत रहेगी, कि आदत है वो हमारी, हम्म। बेहोशी में रहना हमारी आदत है। तो इस जीवन में उस आदत को ब्रेक करना है। तो वो आदत को जोरबा और सेलिब्रेशन और क्रिएटिविटी करते 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 उसको होश में लाना है, उस जो एक्ट को। Correct। इसको तो अगर मैं इस हमेशा तरह से भी सोचूं, मैं थोड़ा सा जो आप बोल रहे थे उसको मैं अप्लाई करने की भी सोच रहा था। लेकिन अगर इंसान जो आदत बन गई है, एक सबकॉन्शियस माइंड से ट्रीट कर रहा है, हर चीज़ अनकॉन्शियस वे में कर रहा है, तो हैबिट बन गया है, तो उसको इजीली फ्लो करता है वैसे ही, तो उसमें ना एफर्ट भी कम लगता है। लेकिन जब इंसान कॉन्शियस रहने की कोशिश करेगा तो मेरे हिसाब से वो इंसान थकेगा भी ज़्यादा। नहीं 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 थकेगा। कॉन्शियस से काम करेगा, इतना 100% वो एक्यूरेट काम होगा उसका। उसका अब देखो मैं एग्जांपल देता एक्यूरेसी तो हूँ। होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कॉन्शियस होगा तो उसका माइंड कहीं ना कहीं ज़रूर थकेगा। जो हम अनकॉन्शियसली कर जाते हैं आजकल, या कोई भी काम हम कर रहे हैं पैटर्न वाइज कर रहे हैं, उसमें दिमाग में उतना जोर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस वे में रहने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे माइंड जो है वो कहीं ना कहीं थकेगा ज़रूर, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखो भी मिलेगा उसको। ये जो कॉन्शियसली कॉन्शियस रहने की बात कर रहे हो आप,
ये अगेन एआई का ही हिस्सा है, वो आर्टिफिशियल है, वो रियल कॉन्शियसनेस का अभी हमको पता ही नहीं है स्वाद। हाँ, मैं रियल उस कॉन्शियस लेवल पे नहीं बोल क्या रहा हूँ, मैं होता है। नॉर्मल कॉन्शियसनेस की बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मैं अगर रेगुलर पैटर्न जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको मैं उतना उस पैटर्न के थ्रू ना करूँ, मैं रादर कॉन्शियस वे में उन चीज़ों को एक्ट करूँ, प्रेजेंट रहूँ, रादर डिस्ट्रैक्टिंग टू एनी अदर थिंग, तो वो चीज़। हम्म। अच्छा, मैं बोलता हूँ, एक एक मिनट भी आप है ना कॉन्शियस रह के देखना, भूल 1 मिनट में आपका मन कहीं का कहीं चले जाए, आपको थकने का मौका ही नहीं मिलेगा। थकने का मौका भी तो मिलना चाहिए, तो उसने उतने तो आप होश में होने चाहिए। हम्म। आप देख लेना, आप एक दिन अपना ऑब्जर्व करना हम्म। कि मैं 24 घंटे में कहाँ कहाँ मैं होश में आया हूँ। जैसे ही आप होश में आओगे ना, वो एक्ट एक्ट आपको लगेगा ही नहीं होश में। जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा अपनी एआई को यूज करके, हाँ भी मैं यहाँ हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, आपको ब्रश करने में इतना आनंद आएगा ना, इतना मजा आएगा ना ब्रश करने में। जब हम्म। भी वो जो मजा, जो सुख आता है ना, जब भी किसी को कुछ चीज करने में सुख आता है, मजा आता है ना, वहां थकान नहीं लगती वहां। आर्टिफिशियल होश भी डालोगे ना आपको, वो चीज करने में आप और मजा आएगा, आप और उसको इन्वॉल्व होके करोगे। जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है, जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है, मुझे एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है, तो एस्ट्रोलॉजी करते करते हम 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं, फिर भी हमको इतना थकान नहीं होती, क्योंकि हमको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है हमारा, करेक्ट। हमको कुछ सीखना है, करना है, तो हम कहीं से कहीं चल। हाँ, एक मनुष्य का एक फिजिकल लेवल होता है, फिजिकल लेवल तो हर एक को थकान होती है, बट वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस पर नहीं होती है थकान। हाँ, वो प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद, कि आपने कुछ एस्ट्रोलॉजी में कुछ कर लिया, कुछ समझ गया, हाँ भी समझ में आ जाए, अचानक से आपको थकान महसूस होगी, अरे बहुत थक गया, बंद करो। नहीं, आप लेकिन जो कह रहे हो बिल्कुल मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि जो चीज़ हमें पसंद होती है उस टाइम पे हम भूल ही जाते हैं कि क्या एफर्ट लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि अगर एक इंसान है जो फिजिकल लेबर कर रहा है और एक इंसान जो है मेंटल वर्क कर रहा है, तो वो दोनों ही सेम लेवल पे थक सकते हैं, थक सकते हैं, है ना। बिल्कुल थक सकते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल थक सकते मेंटल वर्क कर रहा है, जो मे बी मैं कैलकुलेशन को एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट में समझता हूँ, है ना। उस पे जनरली किसी को आप पैसे दे रहे हो, किसी को आप पैसे ले रहे हो, तो ऑलवेज यू आर इन कॉन्शियस कि आप सही काउंट करके दे रहे हो नहीं दे रहे हो। आजकल तो चलो यूपीआई हो गया है। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उस, देखो, मैं इस तरह समझो, जैसे आप खाना खाने बैठे हो, हम्म। आपको फिर जब भी आप खाने का कुछ एक्ट कर रहे हो ना, आपको फिर अपनी याद करनी है कि हाँ, खाने की एक्टिविटी यहाँ हो रही है। हो रही है। आप होश होश तो है ना, हम्म। एक अनकॉन्शियस में आप आए, फटाफट लिया, खाया बाया, मतलब उसको उसको कुछ टाइम अब दिया, कहने का मतलब उसको टाइम दिया, उसको एंजॉय किया उस मोमेंट को। दैट इज व्हाट यू उस वांट टू। मोमेंट, हम्म। तो वही, आप वो जो भी एक्ट कर रहे हो ना, आप उसमें थोड़ा प्रेजेंट रहो। करेक्ट। प्रेजेंट होने का मतलब आप होश में हो आप। हम्म। अभी आप देखना 24 घंटों में, कि मैं जो हर एक छोटी छोटी, देखो, बड़ी बड़ी एक्ट में अभी मत उसको यूज करना, छोटी छोटी एक्ट, दिन में ब्रश कर रहे हो, हाँ मुझे याद, हाँ मैं ब्रश कर रहा हूँ, पता है, ठीक है, फिर आप भूल गए, भूल ही जाओगे, भूल गए, ठीक है, वांदा नहीं। खाना बैठ रहे हो, खाना खाने बैठो, आपको याद हो, हाँ मैं, ठीक है, मेरा खाने खाने की यहाँ चीज हो रही है, वो जो ऑब्जर्वेशन होगा ना, धीरे 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 ऑब्जर्वेशन जब भी बढ़ेगा ना, देखो आप इनिशियली आप 1000 बार याद करने की कोशिश करोगे ना, एक बार याद आएगी, 999 टाइम आप भूल जाओगे। लेकिन हम्म। आप इस प्रैक्टिस को जारी रखोगे, ऑब्जर्वेशन करने की, कि क्या मैं होश में हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, हर एक एक्ट में होश में हूँ, वो धीरे धीरे 2 होएगी, वहां से 98 होगी, 3 होएगी, धीरे 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 एक लेवल आ जाएगा, फिर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम्म। भी अभी आप कुछ करोगे ना,
हम्म, पीछे आपको पता है यहाँ मैं कुछ हाँ। कर रहा हूँ, तो कुछ अल्टीमेटली है यहाँ। जो आप बोल रहे हो, अल्टीमेटली हम एक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उस चीज का, और जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, देन वी विल डायरेक्टली इनटू द सूप। हम्म। डायलेक्ट रेंज, फिर वहां जहाँ एफर्ट नहीं है वहां वहां कहाँ अपने को लगेगा कि हाँ थक गया हूँ। करेक्ट, करेक्ट। एफर्ट नहीं है ना वहां। तो हम्म। आप इसमें एक चीज और आपको बने, एक चीज और क्रांतिकार आपके अंदर भीतर एक घट जाएगी चीज ऑब्जर्वेशन से। हम्म। आप उस चीजों से ना अलग हो जाओगे। जब भी आप खाना खा रहे हो, हम्म। आप देख रहे हो कि खाने की एक्टिविटी यहाँ हो रही है, आप उससे अलग हो गए ना। अलग तो हो गए ना हम्म। कुछ सेकंड के लिए। आपको पता तो चला ये हो गया, मैं उससे अलग हो गया। हम्म। तो ये जो अलगावपन है ना, वही वही प्योर कॉन्शियस, वही तुम हो। मैंने पहले एपिसोड में बोला था कि तुम्हारा स्वभाव हम्म। जागरण है, हम्म। तुम्हारा स्वभाव होश है। तुम उससे अलग हो ही नहीं सकते हो। लेकिन अभी आगे एआई है, वो हम्म। आर्टिफिशियल है, हम्म। इसीलिए हमको वो दिख नहीं रही है कि हम एक्चुअल क्या है। हम्म। तो जब भी आप रोज ऑब्जर्व करोगे ना अपनी लाइफ को, डेली रूटीन को, एक हम्म। आपके जीवन में वो घुल मिल जाएगी चीजें। हम्म। राइट। लेकिन जो आप वो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो, जो आप एआई की बात कर रहे हो, तो अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब डीप सिक एआई भी रिलीज हो चुका है। तो उसमें भी यही है कि इट इज ऑलवेज इन अ थिंकिंग प्रोसेस, आफ्टर आफ्टर द थिंकिंग देन ओनली इट इज मेकिंग द आंसर्स। तो वही चीज आप भी कह रहे हो कि ऑलवेज थिंक एंड बिलीव व्हाट यू आर डूइंग एंड एंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट। करेक्ट करेक्ट। हम्म। सो वही 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 मैं बोल रहा था कि सेलिब्रेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्शियसनेस, सेलिब्रेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्शियसनेस, हर एक एंगल को हमको अपने जीवन में लाना है। कॉन्शियसनेस तो है ही, कॉन्शियसनेस लानी नहीं है, वो हम लेके आए हैं। हम्म। वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम वही है। मैंने पहले भी बोल रहा हूँ कि भगवान कृष्ण में या किसी और में कोई भी संत पुरुष जिन्होंने जाना है और जो उस पार निकल गए हैं, उसमें और हम में एक ही फर्क है, होश और बेहोशी का। हम्म। और कोई फर्क नहीं। होश में आ गए, जिस दिन आप होश, आपको अनुभव होगा ना होश का, जिस दिन आपको आत्म साक्षात्कार होगा, उसी टाइम आपको लगेगा अरे कृष्ण भी अभी जागे, महावीर भी अभी जागे, मेरे साथ ही सब कुछ हो गया है। क्योंकि वहां टाइम एंड स्पेस, वहां वो नहीं है। टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड चले गए हो आप। हम्म। वहां कुछ भी नहीं है। आपको उस तरह का मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वही कृष्ण होंगे, या उस तरह का अनुभव होगा कि जिस दिन मैं जागा, पूरा अस्तित्व मेरे साथ हो उठा है, अवेयरनेस आ गई पूरे अस्तित्व में। जिस दिन बिल्कुल। मैं जागा, जिस दिन मेरे जीवन में अनुभव आएगा, हम्म। ऐसा आपको लगेगा अरे सब कुछ जग गया। उसके बाद जो भी कुछ आप देखोगे ना, उसके अंदर आपको परमात्मा के प्रकाश ही दिखाई। झाड़ के अंदर भी वही है, पत्तों में भी वही है, पत्थर में भी वही है, पशु में भी वही, पक्षी में भी वही, सब में वही है। हम्म। आप उससे अलग हो ही नहीं सकते हो। ये अनुभव है ना जो होने का, कि एक हो, यहाँ एक ही है, दूसरा कोई है ही जैसे नहीं। जैसे हम चीजें बोलने के लिए बोलते हैं, कण कण में राम है, लेकिन उसको अनुभव करेंगे उस टाइम पे। वो अनुभव होगा आपका। हम्म। आप उस अनुभव को जियोगे, जियोगे। देखो बुद्ध, बुद्ध को जब ये अनुभव हुआ, बुद्ध के अनुभव होने के बाद 40 साल बुद्ध बोले अनुभव के बाद। उन्होंने जिया, उन्होंने उन्होंने सबको बताया। उन्होंने ऐसा नहीं बोल, बुद्ध की शिक्षा में आप देखोगे ना, उन्होंने कभी नहीं बोला कि परमात्मा है। उन्होंने बोला ही नहीं परमात्मा के बारे में, उन्हें आत्मा के बारे में बताया ही नहीं। उनके जो आखिरी शब्द थे ना, अब दीपो भव, अपने दिए खुद बनो, ये उनका जीवन का सार सूत्र है। अपने दियो खुद बनो, अपने को अपना दिया खुद बनना पड़ेगा। यहाँ कोई नहीं आएगा।
सदगुरु भी नहीं है वहां पे। जब भी वो घटना घटेगी ना आपके जीवन में, वो सब गायब हो जाएंगे। आपको उसमें जो क्वांटम जंप है ना उस घटना में, आप ही अकेले होंगे वहां पे। इसलिए डर लगता है। जो अकेलापन, जो एकांत, जो अलोननेस जो घिरती है ना वो उस टाइम पे, वहां कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए साधना का महत्व ही यही है कि गुरु आपको साधना में ले चलेंगे, ले चलेंगे। एक पॉइंट आएगा वहां सदगुरु भी गायब हो जाएंगे, सब कुछ गायब हो जाएंगे। आपने क्वांटम जंप लिया, वापस सब लोग वही मिलेंगे आपको, सदगुरु वही मिलेगा, आ गया बच्चा, आ गया, वो जी। वही मिलेंगे वापस। क्योंकि हम में और उसमें कोई भेद नहीं है। तो ये जर्नी है जो ना, ये सब जर्नी का जो हम लोग बताएं, मैं बता आगे चल के ये जर्नी को ऐसा खोल लूंगा ना मैं, फिर आपको ही करना है डिसाइड कि मुझे क्या करना है। मुझे इस लाइफ जो ये मिली है, अभी जो बच्ची कुची भी मेरी लाइफ है, अगर उसमें भी मैं जग जाऊं तो भी बहुत है। और जो साधना करते करते जिसका जीवन छूट गया है, जिसका शरीर छूट गया, उसका पाथ कैसे होता है। तो साधना कर रहे हैं, वहां क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उस ऊर्जा को आपको कैसे करना, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ मुझे बोलना है कि उसको समझाना। तो क्योंकि उस लाइफ से मैं भी गुजरा हूँ, तो मैं मेरा अनुभव साथ में डालूंगा। और जो जो वो जो उपनिषदों में कहा है, जो सदगुरु ने कहा है, उसको उसको उसका भी मुझे जो अभी मुझे आ रहा है अंदर, अभी मुझे अभी उपनिषद कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि क्या बोलना चाहते थे, अभी ध्यान में आ रहा है। अरे यार, क्योंकि अगर जब तक आपको अपना अनुभव से आप गुजरोगे नहीं ना, ध्यान का या प्रेम का आपको रस थोड़ा नहीं लगेगा ना, तो आपको उपनिषद भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा वर्ड से, एक्सप्लेनेशन, मतलब नहीं, किसी ने बोला, किसी ने जी, ये बहुत गहरी बात आपने कही कि कई शब्द इंसान पढ़ जाता है, लेकिन उस शब्द का जो मतलब है वो नहीं समझ पाता है, असली मूल मंत्र जिसे कहते हैं, है ना। तो ये मुझे लगता है कि इस लेवल पे जब वो एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो शायद वो मूल मंत्र भी हर शब्द का वो समझ पाए। तो ये बस यही सारी जर्नी है। तो यही मुझे जोरबा दी बुद्धा में जीवन को जीते जीते, जीवन को उत्सव मनाते मनाते, जीवन की क्रिएटिविटी को बाहर निकालते करते करते हमको लाइफ में जीना है और एक ब्रिज बनाना है माइंडफुलनेस का। माइंडफुलनेस को मत भूलना। जीवन को अगर कोई उत्सव भी मनाओ, कोई क्रिएटिविटी में बेहोशी मत करना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन सबको पता है, इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आइंस्टाइन एकदम असली एग्जांपल, हम सही एग्जांपल है जोरबा का। उसने जीवन में क्या क्रिएटिविटी आई है उसके भीतर से, उस जो न्यूक्लियर है। लेकिन जब भी वो मरा ना, उसके आखिरी वर्ड्स थे, सेंटेंस आखिरी उसका, वो अपनी क्रिएटिविटी में इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया। उसने बता दिया व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन क्या है। लेकिन जब भी वो आखिरी सांस ले रहा था ना, उसके दोस्त वहां उससे मिलने आए थे, उसका ये स्टेटमेंट है कि मैं ऐसा जानता था कि मैंने इस अस्तित्व में सब कुछ जान लिया। मैं ऐसा जानता था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं जानता। इस अस्तित्व में मैं कुछ भी नहीं जानता। ये उसका स्टेटमेंट है। तो किसी ने उसके पूछा कि अगले जन्म आप फिर से ये साइंटिस्ट बनना चाहोगे? तो बोले अगले जन्म में मैं फौजी बन जाऊंगा, कुछ भी हल्का काम कर लूंगा, मुझे ये नहीं बनना साइंटिस्ट। क्योंकि मुझे अभी पता चल गया है कि मैंने कुछ नहीं जाना है। इस अस्तित्व में इतना विराट है, इस अस्तित्व में इतने रहस्य है कि कोई नहीं जान सकता। इवन बुद्ध, हर एक बुद्ध बोल के गए कि
अस्तित्व को पूरी तरह से जानना असंभव है। हम्म अस्तित्व, रहस्य को तुम जी सकते हो, रहस्य को तुम अनुभव कर सकते हो, लेकिन रहस्य को तुम खोल नहीं सकते हो। हम्म धर्म जहाँ खत्म होता है, विज्ञान जहाँ खत्म होता है ना, धर्म वहां से शुरू होता है, शुरू होता है वहां से। हम्म आइंस्टाइन इलेक्ट्रॉन तक तो पहुंच गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन आया कहां से, वो किसी को पता नहीं, वो कोई ढूंढ नहीं पाएगा। हम्म इम्पॉसिबल है, क्योंकि विज्ञान वहां खत्म हो गया है। विज्ञान यानी क्या? विशेष ज्ञान, राइट? किसी चीज का हम पर्टिकुलर, जैसे डॉक्टर, आई का डॉक्टर है, वो आई आई स्पेशलिस्ट है, तो आई स्पेशलिस्ट में इतना घुस जाता है, आई के बारे में सब कुछ जान लेता है, लेकिन उसको फिर उसको जनरल नॉलेज है मेडिकल, लेकिन वो आई स्पेशलिस्ट बोलता है। तो विज्ञान देखो हर एक चीज को ना बांट लेता है, फिर उसमें फिर माइक्रो 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 जाता है। मैं तो धर्म ये ऐसा नहीं। कि ज्ञान सबसे ऊपर है और विज्ञान उसका भाग है, जिसे हम पार्ट कहते हैं। इट इज ओनली अ वन स्मॉल पार्ट ऑफ एक्चुअल ज्ञान। एक्सप्रेशन है उसका। राइट, यस। विज्ञान उसका एक्सप्रेशन है। विज्ञान विज्ञान किसी शोध को आप है ना इनिशियली सार्वजनिक नहीं कर सकता सबके लिए, मतलब उसके पीछे हिडन तो चीज होती है, मतलब जो उपयोग में आने वाली चीजें सब में आती है। धर्म ऐसा नहीं है, धर्म हर कोई कर सकता है, विज्ञान में हर कोई नहीं जा सकता, वो स्पेशलिटी है किसी की, जाएगा उसमें, वो फिर वो जाके उसमें से खोज के बाहर निकालेगा। तो ये मुझे ये याद आ गया था कि आइंस्टाइन पूरी लाइफ उसने जोरबा की परफेक्ट लाइफ जी है उसने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको बोलना पड़ा जोरबा इज नॉट इनफ, क्योंकि जोरबा से मुझे कुछ नहीं मिला। एट द एंड ऑफ द लाइफ मैं बोल के जा रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, वहां धर्म की जरूरत। तो यही हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि व्हाट इज जोरबा, नाउ वी नीड टू पुश आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पे हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें बेटर तरीके से, होशपूर्वक, होशपूर्वक, बेहोशी, माइंडफुल। और ये माइंडफुलनेस ध्यान से आएगी, प्रेम से आएगी। माइंडफुलनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन, बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रेम। परमात्मा प्रेम है, राइट, प्योर, एक शुद्ध प्रेम है परमात्मा। वो प्रेम की ऊर्जा और ध्यान की ऊर्जा दो नहीं, वो एक ही है, वो एक ही ऊर्जा के दो नाम है। एक भक्ति की है, एक ध्यान की है, बीच में ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ऊर्जा तो एक ही है। बिल्कुल। और सारी ऊर्जा का सोर्स है खालीपन, खालीपन। बस वो जो ऊर्जा है ना, वो खालीपन से आई है। वो ऊर्जा भी फाइनल नहीं है, वो भी खालीपन से आई, एम्प्टीनेस से आई। तो वहां से जो ऊर्जा आके जो उसका एक्सपांशन होता है, वहीं से अवतरण होता है, वहीं से भगवान के अवतार वहीं से आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सृष्टि आई और फिर से लय हो गई। आई कहां से और हुई कहां लय? हम हमारे जीवन, आप अपने ही जीवन में ऑब्जर्व करो ना, पूरे दिन में कितने विचार आए, कितने एग्जीक्यूट हुए, फिर लय हो गए। बिल्कुल। अब अभी मैं सबको यहाँ जो बोलता हूँ, सब अभी आपके मन में विचार चलते होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, वो विचार आ कहां से रहे? आ कहां से रहे? सोचो, वो उसका उद्गम कहां है विचार का? जैसे जैसे आप वो खोजने लगोगे ना, उसी को तो साधना, वही तो ध्यान में लेके जाता है। आ कहां से रहे यार? विचार तो आ गए, बिल्कुल आ गए, सही बात, चलो ठीक, मान लिया। आए कहां से? वो किसी को पूछो, आप अपने ही से ही पूछो, कहां से आ रहे हैं विचार? मन से आ रहे हैं, इच्छाओं से ही इच्छाएं बन रही हैं। एक इच्छा है तो दूसरी इच्छा, फिर एक और इच्छा। नहीं, अभी भी मैं समझा,
इच्छा भी तो वो विचार का जो स्पंदन है ना, जो स्पार्क उठा, उठा, वो जो एनर्जी उठी अभी, वो भी मैं बताऊंगा कि विचार का उद्गम कहाँ से, अपने भीतर ही है सब कुछ। वो अणु के रूप में है, और वो अणु से क्या होके कहाँ से आता है, और वो विचार फिजिकल लेवल पे क्या होके आता है, वो उसका भी सोर्स है। जैसे इस अस्तित्व का हम सोर्स बोलते हैं ना, बहुत सारे बोलते हैं ब्लैक होल है, या नाम अलग अलग देते हैं। इस तरह से हमारे जो फिजिकल बॉडी है ना हमारी, उसका भी एक केंद्र है। हमारे शरीर का केंद्र है नाभि। हमारे शरीर का केंद्र है नाभि। बोलता है ना, जो ब्रह्मांड में है यही वही हमारे भीतर है, वही सब कुछ। जो ब्रह्मांड का जो ब्लैक होल है या एम्प्टीनेस, जहां से पूरा ब्रह्मांड निकल रहा है, हम ब्रह्म यानी क्या, ब्रह्म का मीनिंग क्या, एक्सपेंसिवनेस। ये ब्रह्मांड एक्सपेंसिव होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है। एक्सपेंसिव है ब्रह्मांड, इसीलिए तो बोलते हैं ब्रह्मांड वो एक्सपेंसिव है, जिसका कोई अंत नहीं है। एक्सपेंसिवनेस वो होते ही जा रहा है उसी तरह से। लेकिन उसका एक्सपेंशन का कहीं तो कोई होगा केंद्र। अगर वही घूम जाए, केंद्र ही रह जाएगा, ये सारा अस्तित्व पूरा हो जाएगा डामाडोल, यहाँ वहां सब अराजकता हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे आप गाड़ी का व्हील है, गाड़ी का व्हील घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है, लेकिन उसका शाफ्ट है वो वहीं खड़ा है ना। वो पूरी एनर्जी शाफ्ट में है। अगर स्टीयरिंग को मूव शाफ्ट करते भी तो वैसे, घूमने लगे, राइट, व्हील के साथ शाफ्ट भी घूमने लगे तो हो गया काम। तो इस अस्तित्व में ऐसा कुछ है खालीपन एक, जो ये सारा अस्तित्व को बांध के रखा है उसने। और अस्तित्व में अराजकता नहीं है, सब कुछ बहुत ही सुविचार से बहुत ही परफेक्ट चल रहा है। चांद तारे सितारे अपने आप सब कुछ बराबर चल रहा है। एक हम ही है जो हमारे अंदर सब जैसे ही आए मन में सब गोड़ गोबर है हमारे, क्योंकि हमें याद ही नहीं है हमारा हम कौन है, कहाँ से है। तो ये सिंपल एक विचार भी कहाँ से आए ये भी हमको पता नहीं है, कि उठे कहाँ से, उसका उद्गम कहाँ, विचार का। प्रेम आया, उठा कहाँ से, वो तो फिजिकल लेवल पे आता है, एक मन की एक सबकॉन्शियस लेवल पे आता है। उस टाइप भी हमको पता नहीं होता है। जब भी वो एक्ट में आता है ना, तभी पता चलता है कि गुस्सा आया या प्रेम आया या क्रोध आया या ईर्ष्या आई या भय आया। वो एक्ट में पता चलता है हमें। तो ध्यान की विधि ऐसी है, वो एक्ट होने से पहले जहां से वो उद्गम चला था ना, वहां ध्यान आपको लेके जाएगा। बिल्कुल। तो वहां से उसी ऊर्जा को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका होश, आपका कॉन्शियसनेस उस लेवल तक चला गया है कि आप सबसे बियॉन्ड चले गए हो। पंच धातु है, प्रकृति है, जो ये 5 भूत है, आप उसके बियॉन्ड निकल जाते हो। तो आपको पता चलता है कि ये आ क्या रहा है यहाँ से। आपको भीतर ध्यान से आपको पता चलेगा कि मेरे 5 मिनट में मेरे अंदर गुस्सा आने वाला है। आपको एक एहसास हो जाता है अंदर, ये आ ही रहा है बस। इतने अनकॉन्शियस है ना कि आता है ना तो भी पता नहीं चलता, बाहर निकलता है ना तो भी पता नहीं चलता। वो मारने के बाद सामने वाले को कुछ गाली दे रहे, फिर अरे यार उसको यार कुछ भी बोल गया गलत में, फिर होता है रियलाइजेशन। वो एक्ट होने के बाद होश आता है। तो ये ध्यान की यात्रा और प्रेम की यात्रा होश की यात्रा है। अल्टीमेटली हमें होश जागरण में आ जाना है वापस, जो हमारा स्वभाव है, जो हम लेके आए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक आधार सेट कर रहे हैं हमारे जो भी आगे सेशंस आने वाले हैं। तो डेफिनेटली किसी का अगर कोई भी सवाल हो तो वो डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये सेशन का जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद ये देखेंगे तो इसमें जो भी डिस्कशन हुआ है या जो भी सर ने शेयर किया है तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और मैं ये कहूँगा थैंक यू वेरी मच सर, ये सीज़न को बताने के लिए, चीज़ों को गहराई में समझाने के लिए। अब नेक्स्ट लेवल में जो चीज़ें शुरू होंगी नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे। और थोड़ा सा दो शब्द नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड से हम रियल बिजनेस में जाएंगे। ध्यान क्या है? जी, तो नेक्स्ट एपिसोड में सबको हम ये जानेंगे कि सबको ध्यान। इंतजार है कि जी। ध्यान क्या है, ध्यान राइट। का मतलब क्या। और ये ध्यान जो एक शब्द है ना, उसके पीछे तो 5-6 एपिसोड निकलेंगे। जी जी जी। पहले तो समझाऊंगा पूरा, मतलब ध्यान क्या है, फिर ध्यान की विधियां बताऊंगा, बहुत बहुत कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे आएगा राइट। चीजों में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ध्यान के बारे में शुरुआत करेंगे और ये सीरीज़ अब चलती रहेगी। और आप लोगों का साथ भी चाहिए। अगर सेशन को अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को भी आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते। थैंक यू सर, एंड वंस अगेन ये एपिसोड खत्म करने से पहले फिर से मैं मेरे गुरु ओशो, जी जिनसे मैंने सीखा है, समझा है, और ये जो आ रहा है ना वाणी, वो वहीं से आ रहा है। मैं जब भी एपिसोड जब भी शुरू होता है ना, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ये माध्यम को आपको जिस तरह से बुलवाना हो ना, मेरे से यूज करवा लेना, राइट। कि मैं इससे मेरा कुछ भी नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। बस अनुभव है शेयर कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। Yeah, thank you for your pureness, thank you for your knowledge and the experience which you are sharing to us, that is very valuable. Thank you very much again.